Hello everyone, welcome back to YouTube channel Path to Destiny. I am केशव सैनी। जैसे कि आपको पता है हम अभी क्लास 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन कर रही है। ये इस चैप्टर का पार्ट 6 होगा जिसमें हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आज के टॉपिक के साथ शुरू करते हैं जो कि है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे हम किस इमेज फॉर्मेशन के रूल को पढ़ते हैं? वे रूल हो गए हमारे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जैसे इमेज फॉर्म होती है उसके लिए हम रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में क्या देखा था कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है। हमने देखा था प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और जो इमेज फॉर्म होती है उसका वो इक्वाइडिस्टेंट के प्रिंसिपल पे फॉर्म होती है। इक्वाइडिस्टेंस के प्रिंसिपल पे फॉर्म होना मतलब ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी इमेज से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस होती है। पर हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता है। हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को जितनी दूर और जितनी पास रखते हैं उतना ही उसका साइज बड़ा या छोटा हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है कई बार। तो इसलिए हमने 4 रूल्स बनाए हैं जिससे हम इमेज फॉर्मेशन को और ईजिली समझ सकते हैं। तो हम अपने पहले रूल के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द फर्स्ट रूल से? रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासिस और अपीयर थ्रू द फोकस। ठीक है, हमने पिछली वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर या इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जिसमें हमने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस हमारे ये वाली लाइन होती है, नीचे वाली लाइन जो कि हमारे मिरर के सेंटर पे आती है। तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को हमने क्या नाम दिया था? एक्स और एक्स डैश। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। मैं ऑब्जेक्ट को रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आई, वो रे ऑफ लाइट सीधी गई, इंसिडेंट रे आई, और वो किससे पास होगी? फिर पैरेलल किसके आ रही है? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से निकल जाती है। और हमें पता, हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि फोकस हमारा कंपोनेंट ऑफ मिरर नहीं है, ये हमारा निकाला जाता है। तो इसी से हम फोकस को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। जब भी ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे आएगी विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। सो सिंपल। नाउ वील मूव टू आवर नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट रूल हमारा कहता है अ रे पासिंग थ्रू a distance toward the focus after the reflection mirror become the parallel to the principal axis. It is just the opposite of this rule, opposite of first rule. तो ये क्या कहता है? जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, when a ray of light is passing through the focus, वो रिफ्लेक्ट जब होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। और हमने इसमें क्या देखा था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, वो फोकस से पास होगी। और इसमें हमने क्या देखा? जो फोकस से आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके पास हो जाएगी। इजंट इट अपोजिट? अब हम अपने थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड रूल क्या कहता है? ए रे पासिंग थ्रू मेल और डायरेक्टली टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेस इट्स पाथ। देखो, जब भी हम सपोज कर लेते हैं, चलो, कि हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो इससे एक रे ऑफ लाइट आई विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर हियर। रे ऑफ लाइट आई और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो अपनी ही जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में वापस चली जाएगी, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। दैट सिंपल। अब हम अपना फोर्थ रूल पढ़ते हैं। तो व्हाट डज द फोर्थ रूल से? फोर्थ रूल हमारा और भी सिंपल है।
incident and reflected ray at the pole are symmetry about principal axis. Incident ray and reflected ray at the pole, incident ray and reflected ray about the pole is या आर सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये आपको किसके रिमाइंड दिलाता है? ये हमें रिमाइंड दिलाता है रूल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, जिसमें हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। मैं आपको इसे एक प्लेन स्लाइड पे बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक प्लेन स्लाइड ले ली है, इसमें मैं बना रहा हूँ कॉनकेव मिरर अगेन। यहाँ पे मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। और हमने रूल में क्या पढ़ा है, जब हम इमेजिन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट रखे हमारा यहाँ पे, तो जब ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे आ रही है ऐसी, तो वो ये है हमारा इंसिडेंट रे, और इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस को मान लेते हैं नॉर्मल। तो हमने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। जब भी सीधा पोल पे अटैक कर रही है, जब भी सीधा किसके पास आ रही है, पोल के पास आ रही है, तो वो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल कर लेगा। समझ गए आप? ये हमारे 4 लॉज थे, हमारे किसके लिए थे? 4 रूल्स थे हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के लिए। तो हम एक बार सारे रूल्स को रिवाइज करते हैं। हमारा पहला रूल क्या था? हमारा पहला रूल कहता है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो किससे पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड लॉ ने क्या कहा? हमारे सेकंड लॉ कहता है जब कोई फोकस से पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, फर्स्ट रूल का अपोजिट। हमारा थर्ड रूल क्या कहता है? हमारा थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो अपना पाथ ही रिट्रेस कर लेगी। मतलब जिस लाइन से आ रही है बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई तो वो उसी लाइन को दोबारा फॉलो कर लेगी। और हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है? हमारा फोर्थ रूल कहता है जब हमारी इंसिडेंट रे पोल पे आती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पोल पे बनती है, और तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करता है। ठीक है, I hope these rules are clear to you. In our next video, we see formation of different type of images by concave mirror. Till then, take care and have a nice day.